गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोगों को न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है। ये जो चैप्टर हमारा है वो प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, रिप्रोडक्शन जो होता है, प्रजनन जो होता है ये वो सिस्टम है जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। इसमें जितने भी ऑर्गन्स होंगे, सिस्टम का मतलब आप जानते हैं कि वो ऑर्गन्स का ग्रुप जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं या फिर काम करते हैं। ठीक है, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सब की एक बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक होती है। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सब की एक बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक होती है, जो कि ये जो प्रोसेस है, ये जो रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस है वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है, ये जैविक प्रोसेस है। ठीक है, ये जो जैविक प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस के होने से जो होता है एक एक जो है वो ऑपरेंट्स प्रोड्यूस करते हैं, अपने ही जैसे एक संतान की उत्पत्ति करते हैं। ठीक है, जीव जो होते हैं वो अपने ही जैसे इस सिस्टम के थ्रू अपने ही जैसे जीव की उत्पत्ति होती है। नहीं तो जितनी भी जातियां हैं वो सारी जातियां ख़त्म हो जाती अगर प्रजनन तंत्र नहीं होता तो। ठीक है, तो ये जो प्रजनन तंत्र है वो उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट जो होता है उसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेकंड जो होता है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हिंदी में इसको बोलते हैं लैंगिक प्रजनन और इसको असेक्सुअल को बोलते हैं अलैंगिक प्रजनन। दोनों में डिफरेंट होता है, मतलब हमारा जो रिप्रोडक्शन है वो दो पार्ट्स में होता है, दो तरीके से होता है। जो फर्स्ट होता है जिसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, जिसको लैंगिक प्रजनन करते हैं, ये जो होते हैं ये लैंगिक जनन अंगों के द्वारा होते हैं। ठीक है, इसमें जो प्रोसेस होती है वो सेक्सुअल ऑर्गन के थ्रू होती है। तो ये जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं वो मेल और फीमेल जो मेल और फीमेल ये जो सेक्सुअल ऑर्गन्स के थ्रू होते हैं, मेल और फीमेल दोनों के थ्रू होते हैं। जो मेल होते हैं वो क्या करते हैं, उनमें क्या होता है, वो स्पर्म शुक्राणुओं का स्पर्म गैमेट का निर्माण होता है मेल से, और फीमेल से ओवा गैमेट का निर्माण होता है। ठीक है, इन दोनों के फ्यूजन से जाइगोट बनते हैं जिनको युग्मज बोलते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हो पा रहा होगा कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें सेक्सुअल ऑर्गन्स हेल्प करते हैं। वो जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं वो मेल के अलग होते हैं सेक्सुअल ऑर्गन, और जो फीमेल के सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं वो अलग होते हैं। उनके थ्रू स्पर्म गैमेट बनाए जाते हैं, और फीमेल के थ्रू जो है उन ऑर्गन के थ्रू ओवा गैमेट बनाया जाता है। स्पर्म को हिंदी में शुक्राणु बोलते हैं, और ओवा जो होता है उसको डिंब या फिर अंडाणु बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों के फ्यूजन से जब ये आपस में मिलते हैं तो इनके फ्यूजन से जाइगोट का निर्माण होता है, युग्मज का। ठीक है, फिर ये युग्मज जो होता है इसमें सेल का, टिश्यू का, ये सारी चीज़ें बनती है, अपने जैसे एक संतान की उत्पत्ति हो जाती है। जो दूसरा होता है जिसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें किसी तरीके का ऑर्गन हेल्प नहीं करता है। ठीक है, इसमें कोई ऐसा ऑर्गन नहीं होता है जिसके थ्रू वो अपने जैसे जीव का निर्माण करे। जैसे जैसे ये कोई जीव है, इसका यहाँ से ये आउटसाइड में कोई एक ऐसे ऑर्गन्स का निर्माण हो गया, और यही ऑर्गन्स क्या होते हैं, सपोज अगर टूट के गिर जाते हैं तो वो अपने जैसे ही जीव का निर्माण कर लेते हैं। ये जो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये जो होता है वो प्लांट्स में भी होता है, प्लांट्स में दोनों होता है। ठीक है, सेक्सुअल भी होता है
और एसेक्सुअल ये दोनों होता है। प्लांट में ये दोनों होते हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों होते हैं, ठीक है। बाकी इसका जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल जो है आप ये कह सकते हैं हाइड्रा। हाइड्रा जो होता है वो अपने ही बॉडी से, अपने बॉडी के एक पार्ट से ऐसे टूटता है तो फिर वो दूसरे जीव का निर्माण कर देता है, ठीक है। इस तरीके से इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करे हैं। फर्स्ट जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिस्टम और दूसरा जो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका जो एग्जाम्पल होगा वो ह्यूमन बॉडी होगी सेक्सुअल की, ठीक है, कि ह्यूमन बॉडी होगी। और जितने भी कुछ एनिमल्स भी होते हैं, लगभग एनिमल्स, ठीक है, ये इसी में आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब देखते हैं कि जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, अपने कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। होता क्या है, फर्स्ट हम कह सकते हैं, हम इन दोनों पार्ट्स को, अब मेल का जो ऑर्गन्स होगा सेक्सुअल ऑर्गन वो अलग अलग होते हैं। अब हमें दोनों पार्ट्स को देखना होगा, मेल के सेक्सुअल ऑर्गन को और फीमेल के सेक्सुअल ऑर्गन को। ये जानने से पहले हम जान लेते हैं कि मानव प्रजनन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। वो जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो क्या होते हैं, अब फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट इसको, ये जो होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है मानव प्रजनन में, क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक प्रजनन होता है, ठीक है, फर्स्ट हो गया। सेकंड जो होता है वो क्या है, बिपोर्स होते हैं। ये जरायुग्म होते हैं। जरायुग्म का मतलब क्या होता है, बिपोर्स का मतलब होता है कि ये ऐसा नहीं, ये दो मेल और फीमेल के फ्यूजन से ही एक चाइल्ड का या फिर युग्मज का निर्माण होता है। बाकी जो बर्ड्स वगैरह होते हैं उनमें क्या होता है, ओविपोरस होते हैं वो, और जो मनुष्य होता है वो बीबी पोरस होता है, ठीक है। तो ये जो हमारा मानव प्रजनन तंत्र का जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो क्या होगा, बीबी पोरस होगा। ऐसा नहीं कि माँ जो है मदर्स पहले अंडे देगी फिर उसके बाद उससे बच्चा होगा, ऐसा नहीं होता है। ये जो होता है वो जो ओविपोरस होते हैं वो बर्ड्स वगैरह ओविपोरस में आते हैं कि वो पहले अंडे देते हैं फिर उस अंडे से चूजे निकलते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो पा रहा होगा। बाकी जो है तीसरा जो पॉइंट्स होता है वो ह्यूमन जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक लैंगिक होते हैं। एक लैंगिक का मतलब होता है कि ये इनके जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होंगे वो अलग अलग होंगे, ठीक है, मेल के अलग होंगे और फीमेल के अलग होंगे। ऐसे जो जो द्विलैंगिक होते हैं या ऐसे बहुलैंगिक होते हैं, ऐसे होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल फ्लावर्स वगैरह है, तो कोई फ्लावर्स है तो फ्लावर्स के जो फ्लावर्स में ही दोनों पार्ट्स वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, जिससे होता क्या है कि वहीं से उनका वो प्रोसेस हो जाता है जिसके थ्रू वो न्यू दूसरे फूल का या दूसरे उसका निर्माण हो जाता है, ठीक है। लेकिन हमारा जो ह्यूमन प्रजनन है वो एक लैंगिक होता है। नेक्स्ट जो है वो हम इसको फोर्थ स्टेज में बोल सकते हैं कि ये विरूपता होते हैं। विरूपता का मतलब होता है कि ये डेमोपोरस होता है। इसमें होता क्या है कि ये अलग अलग मेल के जो ऑर्गन्स होंगे वो अलग होंगे और जो फीमेल के ऑर्गन्स होंगे वो अलग होंगे, जिनसे स्पर्म का और ओवा का निर्माण होता है। इस तरीके से ये पूरा जो है इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं। इन चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें इस कैरेक्टरिस्टिक को जानना चाहिए, ठीक है। कल की क्लास जो होगी उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे मेल या फीमेल दोनों में से किसी एक जो ऑर्गन्स होते हैं, सारे ऑर्गन्स को सीक्वेंस से हम देखेंगे, ठीक है। ओके, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। कल की जो क्लासेस होगी उस क्लास में हम लोग मेल या फीमेल में से कोई मेल को ही देखेंगे, जो मेल के ऑर्गन्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं और क्या प्रोसेस होता है। ओके, थैंक यू सो मच। आज की क्लास में इतनी ही। कल की जो क्लास होगी वो
स्टार्ट कर दी जाएगी रेस्पिरेटरी सिस्टम की। ठीक है, ओके, थैंक यू।